अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे किस तरह से हम बग़ैर ऑयल के प्याज को सुर्ख़ कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लोगों के लिए। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इस वीडियो को देखना है और आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बहुत ही आसान। तो ये मैंने प्याज बग़ैर ऑयल के सुर्ख़ कर ली है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। मैं प्याज को हाथ लगा रही हूँ और इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं है। तो बिल्कुल बग़ैर ऑयल के हमने ये प्याज सुर्ख़ की है। जैसे कि सभी जानते हैं कि प्याज को ब्राउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है और ऑयल हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो है जो आपको आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हमने इस प्याज को बग़ैर ऑयल के फ्राई किया है। तो ये मैंने प्याज ली है और उसको मैंने कट कर लिया है। बस मुझे इतनी ही प्याज की ज़रूरत थी। तो आपको जितनी भी ज़रूरत हो आप उतनी ही प्याज ले लीजिएगा। तो इसको मैं हाथों से अच्छी तरह से तोड़ रही हूँ ताकि मैं जब इसको खुश्क करूँ तो ये आराम से हो जाए और जल्दी मेरा काम हो जाए। अच्छा, वैसे भी आप कभी भी प्याज को ब्राउन भी कर रहे हो ऑयल में तो आप ये प्रोसेस ज़रूर किया करें। इससे प्याज बहुत जल्दी फ्राई होती है और आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस प्याज को तोड़ के आप 10 से 15 मिनट के लिए किसी किचन क्लॉथ पे या टॉवल पे आप अच्छी तरह से बिछा दें। तो इसका पानी जो है जितना भी एक्स्ट्रा वो सब खुश्क हो जाता है और प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। और आज तो हम कर रहे हैं बग़ैर ही ऑयल के प्याज को ब्राउन। तो मैंने प्याज को अच्छी तरह से तोड़ लिया और इस तरह से मैं इसे कपड़े पे बिछा रही हूँ। तो ये प्याज का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब इसको हम ब्राउन करेंगे। अगर आप ये स्टेप ना भी करें, अगर आपको जल्दी है तब भी आप बग़ैर ऑयल के आराम से प्याज को ब्राउन कर सकते हैं। तो बस ये मैंने कर लिया। तब अब एहतियातन कि मेरी प्याज जो है जल्दी से ब्राउन हो जाए। बस आप कोई भी नॉन स्टिक का बर्तन ले लें, फ्राई पैन हो या सीधा तवा हो या कोई आपके पास पतीली वगैरह हो, कढ़ाई, उसमें आपने इसको करना है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप सिल्वर या स्टील के बर्तन में ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ स्टिकी नहीं होती। तो बहुत आसानी से प्याज हमारी अच्छी ब्राउन हो जाती है। तो मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। कोई आपको लो फ्लेम पे करने की या इस तरह से बार बार चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किचन में जब दूसरे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आप इस प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दें। तो ये आप आसानी से ब्राउन हो जाती है। तो प्याज हमारी ब्राउन होने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन की तरफ आने लगा है। तो मुश्किल से मुझे अभी 5 to 6 मिनट ही हुए होंगे और मेरी प्याज जो है अच्छी सी गोल्डन कलर की तरफ आने लगी है। प्याज आप जितनी बारीक कट करेंगे आपके लिए उतना ही आसान होगा इसको ब्राउन करना। तो मैंने भी कोशिश करी थी कि प्याज पे अच्छी कट कर सकूं। तो मेरी कुछ प्याज जो थी वो थोड़ी सी ज़रा गीली वाली थी तो इसलिए ये अच्छी सी कटिंग नहीं हुई है। तो आप ड्राई जो प्याज होती है, सूखी प्याज, वो आसानी से कट जाती है। तो मुझे वैसे भी पुलाव के लिए प्याज को ब्राउन करना था तो इसलिए मैं इसको सिर्फ गोल्डन ही करूँगी। मुझे डार्क ब्राउन कलर नहीं चाहिए था। तो ये प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन होने लगी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कि बिना ऑयल के, कोई ऑयल हमारे फ्राई पैन में बिल्कुल भी नहीं है और ये प्याज हमारी खुद अच्छी तरह से गोल्डन होने लगी है। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ऑयल आपको पता है वैसे भी कितना एक्सपेंसिव होता है और हमारी सेहत के लिए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर इस तरह से आप रोज़ाना प्याज को ब्राउन कर लें, आपका ऑयल का यूज़ कम से कम हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ऑयल जो है इसमें चला जाता है, जज़्ब हो जाता है। और जब मैंने इसे प्याज को पुलाव में डाला था तो ये बिल्कुल अलग-अलग रही थी। जबकि हम प्याज जब किसी भी खाने में ऊपर से डालते हैं तो वो थोड़ी-सी स्टिकी और चिपचिपी सी होती है ऑयल की वजह से, बट इसका एक-एक दाना बिल्कुल अलहदा होता है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है प्याज में आहिस्ता-आहिस्ता। और कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सेम उतना ही टाइम लगा था जितना कि ऑयल के साथ फ्राई करने में मुझे लगता है। तो बगैर ऑयल के भी उतना ही टाइम लग रहा था। और मैं साथ-साथ किचन में अपने दूसरे काम भी करती जा रही थी, थोड़ी-थोड़ी सी देर के लिए इसको स्टर भी करती जा रही थी। मुझे उम्मीद है जब आप इसे एक बार करेंगे तो आप हमेशा की अपनी ये रूटीन बना लेंगे कि प्याज को बगैर ऑयल के ही फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से मेरी तो प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई है और मुझे इससे ज़्यादा इसको कलर देना भी नहीं है। अगर आप क़ोरमे वगैरह के लिए प्याज बना रहे हो तो आप इसको थोड़ा-सा और डार्क ब्राउन कर सकते हैं, बट मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। मुझे अच्छी गोल्डन कलर की प्याज चाहिए थी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मेरी प्याज गोल्डन हुई है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई हैं, बिल्कुल भी इस पे कोई ऑयल चिपचिपा नहीं है, वरना अगर मैंने ऑयल डाला भी होता तो मेरे हाथों पे ज़रूर वो लगता। तो प्याज मेरी अच्छी सी गोल्डन हो गई है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक-एक दाना किस तरह से अलहदा है, क्योंकि हमें जब क़ोरमे के लिए प्याज बनाते हैं तो अक्सर यही होता है कि प्याज हमारी जॉइन हो जाती है, मिक्स हो जाती है, वो क्रश नहीं हो रही होती है। तो उसे हमें मजबूरन पानी या दही के साथ ब्लेंड करना पड़ता है।
इसको आप हाथों से भी क्रश करेंगे तो हो जाएगी। मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को आवाज़ सुनाऊँ, बट मेरे घर में शोर बहुत था तो इसलिए मैं इसकी आपको आवाज़ नहीं सुना सकी। लेकिन मैं आपको ये दिखा के यकीन ज़रूर दिलाना चाहती हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं है। ये प्याज हमने बग़ैर ऑयल के ब्राउन करी है। तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। बार बार आपको यही चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि प्याज आप बग़ैर ऑयल के भी ब्राउन कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इतनी अच्छी वीडियो को आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि हर घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी बीमारी की वजह से ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या हमारे बुज़ुर्ग वगैरह जो ऑयल के बगैर खाना खा रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सवाब के लिए, कि सबको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।